हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा डाइज में, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से डाइज में कितने तरीके के केसेस होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और उनको मैंने सॉल्यूशन आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया भी और साथ में उनकी ट्रिक भी बताई कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को ईज़िली पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमने पहले जो सीखा उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको रिवीजन के तौर पे आपको और बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएं जो जो मैंने आपको समझाई थी। चैप्टर का नेम अभी भी हमारा डाइज ही है, क्योंकि डाइज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डाइज में 4th केसेस थे। फर्स्ट केस मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। सेकंड जो केस था उसमें से मैंने आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया था, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें टाइप 2 पढ़ाऊँगा, टाइप सेकंड बताऊँगा। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। तो डाइज, डाइज अर्थात पासा। देखो मैंने आपको जो समझाया था कि डाइज में हमारे 4 केसेस बनते हैं, 4 तरीके के केसेस बनते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था सबसे पहले केस फर्स्ट में जब हमको ओनली 1 डाइस गिवन होता है, 1 डाइस गिवन होता है जिसमें। सेकंड मैंने आपको बताया था जिसमें 2 डाइस गिवन होते हैं। दो डाइस गिवन होते हैं। और थर्ड जो मैंने आपको बताया था जिसमें मोर देन 2 डाइस गिवन होंगे। अब इसमें क्या हो सकते हैं हमारे, इसमें आपको 2 से ज़्यादा बोला है, तो 2 से ज़्यादा वो 4 भी आपसे पूछ सकता है और 5 भी आपसे पूछ सकता है। इस तरीके से आपके पास 4 भी पूछ सकता है और कभी कभार 3 भी पूछ सकता है। तो मोर देन 2 डाइज। इस तरीके से। और फोर्थ मैंने आपको बताया था ओपन डाइज। ओपन डाइज, ओपन डाइज समझाया था मैंने आपको। इस तरीके से ये आपका पहला डाइज है, ये सेकंड डाइज था, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आप लिख लो इससे अच्छे से। जो अभी पहली बार जो क्लास ले रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्या पढ़ा है अभी तक। मैं आपको बताता हूँ इसमें एक चीज़ और। ये देखो डाइस जो है इसमें आपको 1 पोजीशन आर गिवन है, सेकंड वाले में 2 पोजीशन आर गिवन है और थर्ड वाले में मोर देन 2 पोजीशन से ज़्यादा गिवन है। और ये जो फोर्थ है इसमें आपका ओपन डाइस है, ओपन डाइस दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने अभी तक आपको जो कवर कराया ये वाला चैप्टर कवर करा दिया। ये जो डाइस का पहला कॉन्सेप्ट था ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। और जो सेकंड वाला, जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो हम ये पढ़ चुके हैं जिसमें 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। इन दोनों डाइस में 2 डाइस दिए होंगे आपको, जिसमें से आपके 1 कॉमन सिर्फ आपको मिलेगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जिसमें आपको 1 कॉमन दिया होगा, ये 1 कॉमन है। अब जो हम पढ़ेंगे वो केस सेकंड का सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें आपको 2 कॉमन दिए होंगे। 2 कॉमन दिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। 2 कॉमन है।
इसमें देखो आप ध्यान से, इसमें आपको 2 कॉमन दे रखे हैं। तो आज जो हम केस पढ़ेंगे वो इसको कवर करेंगे। हमने अब तक ये कवर कर दिया, ये भी कवर कर दिया, आज इसको कवर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सेकंड टाइप में सेकंड केसेस में आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो अब हम उसे कवर करते हैं। आप इसके बारे में आप इसे लिख लो अच्छे से, बाकी मैं आपको इस केस के बारे में अच्छे से बताता हूँ। देख लो आप। तो आपको मैंने बताया इसको अच्छे से। आप एक चीज़ और नोट करिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि अब जो हम पढ़ेंगे वो केस सेकंड का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। तो केस सेकंड था क्या? when 2 positions are given, जब आपको 2 पोजीशन दी गई होंगी, और इसमें हम पहला टाइप पढ़ चुके हैं 1 कॉमन वाला। अब जो सेकंड टाइप है, इसमें टाइप सेकंड जो है वो है आपका 2 कॉमन, जिसमें आपको 2 कॉमन दिखाई देंगे। टाइप सेकंड 2 कॉमन आपको दिखाई देंगे। तो आप इसे नोट करो, बाकी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया होगा और पूछा जाएगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4? 4 के अपोजिट बताओ क्या है? क्वेश्चन है टाइप सेकंड का सेकंड, जिसमें आपको 2 डाइस दे रखे हैं, 2 कॉमन है इसमें, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4? 4 के अपोजिट क्या होगा? तो अब आंसर इसका देखो कैसे निकलता है। क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो टफ लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें देखो अब 2 कॉमन मिल गए आपस में। अब बचे कौन? अब बचते हैं हमारे 6 और 4। 6 और 4, इसका मतलब साफ है कि 4 जो होगा वो अपोजिट होगा 6 के, और जो 6 होगा वो 4 के अपोजिट होगा। देखो ये था हमारा आंसर। हमको पता चल गया है कि 4 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। 6 हमारा आंसर है, 6 हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में 2 कॉमन वाले में भी अगर हमसे पूछ ले जो 2 कॉमन आपस में मिल रहे हैं कि 2 के अपोजिट क्या होगा या 5 के अपोजिट क्या होगा, तो उसका भी तो आंसर आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। देखो 2 के कॉमन पूछे हैं उसने, तो अभी तक हमको ये पता चल गया था 6 के जो अपोजिट है वो 4 है और 4 के अपोजिट जो है वो 6 है। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 के अपोजिट क्या होगा? आप याद करो जब मैंने आपको 1 कॉमन बताया था, या उससे पहले भी जब मैं आपको बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि जब जो पोजीशन आपको दिखाई नहीं देती वो पोजीशन उसके अपोजिट होती है। डाइज में जब भी आप देखते हो तो 6 सरफेसेस होते हैं। 6 सरफेसेस में आपको जब एक डाइस दिखाई देता है उसके आप अपोजिट देखोगे तो 4 भी आपको दिखाई देंगे, अल्टरनेट में 4 दिखाई देंगे आपको। लेकिन जो सबसे बैक में होता है, जो अपोजिट होता है, वो आपको शो नहीं करता। जैसे 1 के अपोजिट 6 होता है,
2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी जो आपको शो नहीं कर रहे हैं वो इसका आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर हमारा फिक्स नहीं है, ये आंसर विद पॉसिबिलिटी के साथ होता है। जब एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उनका आंसर विद पॉसिबिलिटी के साथ देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, आपको यहाँ पे 1 शो कर रहा है, इसमें नहीं। आपको यहाँ पे 3 शो कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हमसे वो पूछ लिया जाता, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, तो साफ पता है हमको कि 2 के अपोजिट जो होगा वो 1 या 3 में से एक होगा। वो एग्जाम में क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको 1 दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है, या 3 दे रखा है, 1 नहीं दे रखा है, तो आपको उसी तरीके से आंसर देना है। और अगर वो पूछ लेता 5 के अपोजिट क्या होगा, तब भी हमारा सेम आंसर होता, यही हमारा सेम आंसर होता, या 1 या 3। इस तरीके से हमको आंसर देना है इस 2 कॉमन वाले क्वेश्चंस में। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिसको हम और अच्छे से देखते हैं। जब तक आप इसे लिख लो अच्छे से, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछो। आप इसे लिखो। तो अभी तक जो हमने देखा, इसमें एक क्वेश्चन हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया। आई होप आपको इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ता है, उसको एक बार और हम अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4। 4 के अपोजिट क्या आएगा? पहले तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें पूछ लिया गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5। 5 के अपोजिट क्या होगा? क्वेश्चन को देखने से ही पता चल गया होगा आपको कि 4 के अपोजिट क्या आने वाला है। लेकिन आपको अब इस चीज को लेकर आप सोच रहे होगे, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5। 5 तो यहां पे कहीं शो ही नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से शो करेगा। ध्यान से देखिएगा। देखो, 4 का अपोजिट आपको साफ डाइज में देखते ही पता चल रहा है कि 4 का अपोजिट हमारा 3 होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जब भी आपको 2 कॉमन आपको दिखाई दे, जो बचता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो 4 का अपोजिट हमको पता चल गया कि 3 होने वाला है, 3 इसका आंसर होने वाला है। या 3 के अपोजिट अगर पूछ लेता तो 4 इसका आंसर होने वाला था। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पूछ लिया गया है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 5। 5 के अपोजिट क्या होगा? तो अब यहाँ पे देखो, 6 और 2 यहाँ पे शो कर रहे हैं, दोनों कॉमन है आपस में एक दूसरे के। यहाँ पे दोनों कॉमन है एक दूसरे के, ये देखो। अब हमको कौन से जो नंबर्स हैं जो आपको शो नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो 1 शो नहीं कर रहा है और 5 शो नहीं कर रहा है। 1 और 5 शो नहीं कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया 3 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट 3 है। सेम ऐसे ही इसमें होगा। अगर वो 6 के अपोजिट पूछ लेता तो 1 हो जाता, और 2 के अपोजिट पूछ लेता 1 और 5 हो जाता। सेम ऐसे 1 के अपोजिट अगर पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 6 भी हो सकता था और 2 भी हो सकता था, और 5 के अपोजिट होता तो आपका 6 भी हो सकता था और 2 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये इसका आंसर होगा। 5 के अपोजिट जो होगा
वो हमारा 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि हम इस तरीके के जो आंसर होते हैं ना जिसमें 2 कॉमन हो या आपके 1 कॉमन होते हैं, जिसमें कभी कभार विद पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो विद पॉसिबिलिटी वाले आंसर में हम अनुमान लगा सकते हैं, हम अपना आंसर फिक्स नहीं कर सकते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही हुआ, हम अनुमान लगा के बता सकते हैं कि 5 के अपोजिट 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में आपसे क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, तब आपको इसका आंसर इस तरीके से देना है। हो सकता है आपसे 6 दे रखा हो वहाँ पे, और ये भी हो सकता है 2 नहीं दे रखा हो। कभी कभार क्या होता है 6 भी दे रखा होगा और 2 भी दे रखा होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा वही इसका आंसर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप अपने जो बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आपको पता चलेगा धीरे धीरे, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसे अभी आपको इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इन वीडियो को देखने के साथ साथ, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप इन सब चीज़ों को सीखोगे और जब सीख लोगे तो माहिर हो जाओगे इसमें। वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन जब भी आप करो, एग्ज़ाम में बैठो, तो आपको ये जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको पता होगा कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। सेम इसमें भी है। तो आई होप आपको पता चला व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 4। 3 देखते ही पता चल गया हमको, यहाँ से हमको देखते ही पता चल गया, और सेम 5 का पता चल गया। जो हाइड वाली पोजीशन है वो इसके अपोजिट है, और जो ये 5 है वो इसके अपोजिट है 6 और 2 के। तो विथ पॉसिबिलिटी हम आंसर देंगे, विथ पॉसिबिलिटी हमारा आंसर 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि पूछा गया था हमसे व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 5। इसे आप लिख लो अच्छे से। अब देखो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, और इस नए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1। एक के अपोजिट बताओ क्या होगा। एक के अपोजिट, अगर आप इस डाइज में देखोगे तो एक कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमको बताना है कि एक के अपोजिट क्या होगा। अब मैंने आपको पहले वाले, अगर आप क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, कि किस तरीके से निकालते हैं। जो पोजीशन हाइड होती है उनका हम पहले लिख लेते हैं और वो हमारा आंसर हो जाता है, जो हाइड वाली पोजीशन जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। सेम ऐसे ही करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, जिनको नहीं समझ में आया इसे आप ध्यान से देखो। 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4 कॉमन है। अगर आप इसे देखोगे 2 के अपोजिट जो आएगा वो 5 आ रहा है। 2 के अपोजिट जो है वो हमारा 5 है। 2 के अपोजिट 5 है। अब हमारे को ये, आप इसमें देखो कौन सी पोजीशन आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है और 3 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 और 3 आपको शो नहीं कर रहा है, 1 और 3 आपको शो नहीं कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि अब 1 के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इन जैसे क्वेश्चन में हम अपने आंसर को फिक्स नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखो 1 के अपोजिट जो है वो 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। विथ पॉसिबिलिटी के साथ हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। विथ पॉसिबिलिटी के साथ हम ऐसे इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब यहाँ पर देखो और इसे आप एलिमिनेट करते जाओ। देखो 1 के अपोजिट 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 1 के अपोजिट क्या 3 हो सकता है हमारा? क्या 1 के अपोजिट 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ अल्टरनेट में है, इसलिए ये नहीं शो कर सकता आपका। 1 और 3 एक साथ नहीं शो करते, क्योंकि 2 अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं शो करते, ना ही एक साथ दिखते हैं और ना ही एक साथ छुपते हैं।
तो इसलिए ये एक साथ दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसका जो आंसर होगा, इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। सेम सेकंड वाले में आप देखो 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 हो सकता है? नहीं, 5 के अपोजिट तो 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब आप थर्ड ऑप्शंस को देखो, 1 के अपोजिट के 2 हो सकता है? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है ऑप्शन में 1 के अपोजिट 6 और 4। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिपेंड करता है ऑप्शन पे। एग्ज़ाम में ऑप्शंस में आपसे क्या दे रखा है और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना होगा। देखो हमको साफ पता है कि 1 के अपोजिट 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो ये हमारा आंसर होगा विथ पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे डी वाला ऑप्शन अगर ये होता 6 और 4, तो यही हमारा राइट होता। और हमसे अगर इसमें पूछ लिया जाता 6 है ये, तो ये भी हमारा गलत हो जाता, क्योंकि 2 और 6 नहीं बन रहे हैं साथ में, क्योंकि 5 के अपोजिट तो 2 आ रहा है ना। बस इसी तरीके से हमको एग्ज़ाम में देखना है कि कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, किस तरीके से ऑप्शन है। ऑप्शन को बड़े स्मार्टली चूज़ करना है, कुछ गलती नहीं करनी है वहाँ पे। बस यही एक आपको इस तरीके से आपको ये पता चलेगा। देखो ट्रिक्स सबकी सेम है, आपको निकालना ही ऐसे ही है। 2 के अपोजिट 5 और जो पोजीशन आपको शो नहीं कर रही है उन पोजीशन को निकाल दो और विथ पॉसिबिलिटी के साथ उसका आंसर दे दो। आप इसे नोट डाउन करो अच्छे से। अब ये जो 4th क्वेश्चन है आप इसे देखो, और इसमें ना आपको डाइस के ही तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और इन ऑप्शंस में आपको सही डाइस के बारे में बताना है कि आपका राइट डाइस कौन सा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस तरीके वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो ट्रिक बिल्कुल सेम है, आपको पहले यही देखना है कि 2 कॉमन में 2 कॉमन कौन कौन से शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो 5 और 4 हमको सेम शो कर रहे हैं, हमको ये पता चल गया 5 और जो 4 होगा इसके अपोजिट वही संख्या आएगी जो कि आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही है। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए पहले कि जो आपको दिख रहे हैं पहले हम उनको लिख लिया जाए। 2 के अपोजिट क्या शो कर रहा है आपका? 2 के अपोजिट हमको शो कर रहा है 1। तो हमको ये पता चल गया कि 2 के अपोजिट 1 होता है और 1 के अपोजिट 2 होता है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमको जो शो नहीं कर रहा है वो लिखना है। 3 शो नहीं कर रहा है और 6 शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो पोजीशंस हैं एक दूसरे के अपोजिट है। 2 के अपोजिट 1 है, 1 के अपोजिट 2 है, और 5 के अपोजिट अगर पूछ लिया जाए तो 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, और 3 के अपोजिट अगर पूछ ले या 6 के अपोजिट पूछ ले तो ये हो सकता है हमारा 5 और 4। अब हमको आंसर किस तरीके से देना है, आप इस ऑप्शन पे जाओ। पहले सबसे पहले देखो 2 और 1 एक साथ शो कर रहे हैं, 2 और 1 एक साथ शो कर रहे हैं। आपने अगर मेरा 1 कॉमन वाली आपने अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था, नोट करके लिखवाया था कि 2 पोजीशंस आर नेवर बी सीन टुगेदर और नेवर बी हाइड टुगेदर। मतलब वो आपको एक साथ शो नहीं करेंगी, 2 अपोजिट कभी भी आपको एक साथ शो नहीं करेंगे। जो अपोजिट जो होते हैं एक दूसरे के, वो ना तो एक साथ आपको दिख सकते हैं और ना तो वो एक साथ छुप सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं नोट आपको लिखवा देता हूँ अभी, जब तक आप इसे देखो ये अपोजिट शो कर रहा है, तो अपोजिट कभी एक साथ नहीं शो करेंगे। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये जो ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। अपोजिट कभी ना तो शो कर सकते हैं एक साथ और ना एक साथ कभी छिप सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है।
यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। अच्छा, एक गौर करने वाली बात इसमें ये दिखाई दे रही होगी, मैंने आपको अभी बोला कि जब दो अपोजिट ना तो एक साथ कभी छुप सकते हैं और ना एक साथ कभी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमको दिखाई दे रहे थे, तो ये आंसर गलत हो गया था। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे आपको 1 और 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 और 2 इसका मतलब दोनों एक साथ पीछे छिपे हुए हैं, और जब भी पीछे छिपे हुए हैं मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जब साथ होंगे तो वो भी गलत होगा, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपको यहाँ पे शो कर रहे थे एक साथ, इसलिए गलत हो गया। और 1 और 2 आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो पीछे एक दूसरे के साथ हैं। और जब कभी भी दो अपोजिट एक साथ शो करते हैं तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सेम आप यहाँ पे भी देखो, थर्ड में 1 और 2 आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों पीछे एक दूसरे के साथ हैं। 1 और 2 एक दूसरे के साथ है, इसलिए वो शो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत होता है। अब यहाँ पे फोर्थ में देखो 2 के अपोजिट क्या है, हमारा 1 है। 2 के अपोजिट हमारा 1 है। 3 के अपोजिट क्या है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, विद पॉसिबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे 5 शो कर रहा है, 4 नहीं शो कर रहा, या 4 शो करता तो 5 हमारा आंसर होता। नहीं, आप इधर देखो, मैंने विद पॉसिबिलिटी आपको समझाया है। ये जो 3 होगा विद पॉसिबिलिटी के साथ होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों अल्टरनेट एक दूसरे के साथ शो कर रहे हैं, दोनों अपोजिट है। हो सकता है 3 इसका पॉसिबिलिटी के साथ आंसर हो, 4 इसका ऑप्शन आंसर हो, या 5 की जगह 6 होता है इसका आंसर। अब ये यहाँ पे देखो 5 के जो अपोजिट है वो 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते सर ये 3 साथ में शो कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, विथ पॉसिबिलिटी के साथ हम ऐसे आंसर देते हैं इनका, तो 5 के साथ 6 भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा जो ये आंसर होगा ये बिल्कुल राइट होगा। मैं नोट आपको लिखा देता हूँ, 2 अपोजिट्स never seen together or never hide together। ना एक साथ कभी दिख सकते हैं और ना एक साथ कभी छिप सकते हैं, दो अपोजिट, तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर ठीक हुआ। और ये हमारे आंसर इसलिए गलत हुए क्योंकि नेवर हाइड टुगेदर, और जबकि 1 और 2 हमारा पीछे छिप रखे हैं, तो हाइड हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट कभी भी साथ में शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को गलत कर दिया था, ऑप्शंस को ये एलिमिनेट कर दिया था हमने। और जो हमारा राइट आंसर निकला वो हमारा ये निकला। ये वाला इसलिए गलत हुआ था क्योंकि ये अपोजिट शो कर रहा है। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, आप इसे पहले अच्छे से लिख लो, आप इसे लिख लो पहले अच्छे से, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। अब जो हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। आप 5th क्वेश्चन को देखो, 5th क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्या दे दिया, तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, जब आप डाइस को समझना चाहते हो ना तो आप शुरू से देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस देखो सबसे पहले। और मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस पढ़ा रखा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस में मैंने एक बात कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं वो यही होंगे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ऐसा नहीं है। आपसे मैंने बोला था कि ये आपसे न्यूमेरिकल में के साथ साथ सिंबल्स में भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आपसे अल्फ़ाबेटिकल भी पूछ सकते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसीलिए सिंबल्स में पूछा गया, और इसका आंसर हमको बताना है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्लस। प्लस के अपोजिट क्या होगा, एडिशन के अपोजिट क्या होगा। तो आप इस चीज को गौर से देखो, ये जो है आपका ज़ीरो और आपका मल्टीप्लाई, ये दोनों के जो सिंबल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल रहे हैं वो इसका अपोजिट होगा। आप देखो प्लस के अपोजिट, अब कौन सी आपको ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो है हमारा ये आपका स्टार। तो स्टार इसके अपोजिट हो जाएगा, स्टार इसके अपोजिट हो जाएगा, प्लस के अपोजिट स्टार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे विद सिंबल्स भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, और आपसे बोला जाएगा कि इसके अपोजिट क्या होगा। दोनों आपने कॉमन ले लिए, जो कॉमन नहीं बचे उसके बाद जब ये कॉमन लेने के बाद जो आपसे रह जाते हैं वो इसके अपोजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपने अपोजिट का सिंबल्स लगा दिए, तो प्लस के अपोजिट आपका स्टार हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ। तो हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्लस के अपोजिट क्या है, तो स्टार है, तो आपको इस तरीके से आपको अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। ट्रिक बहुत आसान है, पहले कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद जो बचते हैं वो उसके अपोजिट एक दूसरे के, और जो आपको हाइड है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, फिर वो उसका आंसर देना है इस तरीके से। अब इससे पहले अच्छे से लिखो आप, ताकि देखो आप लिखोगे ना तो लिखने से एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि साथ ही साथ रिवीजन भी हो जा रही है आपकी। तो इसे आप अच्छे से लिख लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो इस 2 कॉमन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि इस चैप्टर में जो व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन में टाइप सेकंड में 2 कॉमन में क्या कंक्लूजन था। आप इसे लिख लो अच्छे से। अब ये जो है हमारे पास क्वेश्चन इस 2 कॉमन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है ऑप्शंस में, जैसे कि हमने पहले करे थे क्वेश्चन उसी तरीके से। अब देखो मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया, आपको मैंने सिंबल्स में बताया, अब ये आपका अल्फ़ाबेटिकल में आ गया। अब अल्फ़ाबेटिकल में आपसे अगर पूछा जाएगा तो किस तरीके से इसका आंसर देना है, देखो आप पहले आपको पता होने चाहिए कि काउंटिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि पोजीशन तो 6 ही हो सकती है, 6 से ज़्यादा नहीं होंगी डाइज में। देखो आपका 1 जो है A B C D और E और आपका F, इस तरीके से यही होगा। 1 के 1 A पर, 2 B पर, 3 C पर, 4 D पर, 5 E पर, 6 F पर। सेम ऐसी इसमें देखो A C और A C बोथ आर कॉमन, यहाँ पे दोनों आपको कॉमन शो कर रहे हैं। तो A और C के अपोजिट क्या होगा वो लिखना है हमको पहले। आप इधर देखो D और B दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। जो कॉमन हम निकाल देते हैं उसके बाद जो बचता है वो उसका अपोजिट होता है। तो हमको ये पता चल गया कि D के अपोजिट B है, D के अपोजिट B है, ये हमको साफ क्लियर पता चल गया। अब A और C के अपोजिट क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको A भी शो कर रहा है, B भी शो कर रहा है, C भी शो कर रहा है, D भी शो कर रहा है, E और F शो नहीं कर रहे हैं। तो विद पॉसिबिलिटी हमारा जो आंसर होगा वो ये हो सकता है A के अपोजिट E और F, C के अपोजिट E और F। सेम ऐसे ही होगा इधर भी, अगर E के अपोजिट पूछ लिया जाएगा तो A या C, F के अपोजिट पूछ लिया जाएगा तो आपका A या C, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको ये ऑप्शंस में
बताना है कि कौन सा आपका जो डाइज है वो बिल्कुल राइट डाइज है। आप देखो यहाँ पे डी और बी एक साथ शो कर रहे हैं, बोथ आर अपोजिट, तो इसलिए आपको मैंने एक बात बोली थी कि दोनों ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना एक साथ छुप सकते हैं। अपोजिट डी और बी शो कर रहे हैं एक साथ, इसका मतलब ये गलत है, डाइज में ये गलत है। अब यहाँ पे देखो डी और बी एक साथ शो कर रहे हैं, वहाँ पे डी और बी दोनों में से दोनों कोई नहीं दिख रहे हैं। जब दोनों नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो पीछे छिपे हुए हैं एक साथ, और एक साथ पोजीशन हमारी गलत होती है। दोनों अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही वो एक साथ छिप सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया आपका। डी और बी यहाँ पे शो कर रहे हैं, डी और बी दोनों में से कोई भी शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों नहीं शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे। ए के अपोजिट हमको पता है कि क्या होगा, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, और हमको ये जो आंसर देते हैं विथ पॉसिबिलिटी के साथ देते हैं। और ई के अपोजिट क्या होगा आपका, ये ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है विथ पॉसिबिलिटी। डी के अपोजिट क्या होगा आपका, बी होगा। तो हमको ये पता चल गया कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखो न्यूमेरिकल में पूछा, सिंबल्स में पूछ लिया, और अब आपसे अल्फ़ाबेटिकल में पूछ लिया। सेम इस तरीके से, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर आपका बहुत प्यारे से निकल जाएगा। तो आप इसे लिखो, फिर मैं आपको इसका कंक्लूज़न बताता हूँ। आप लिखो इसे, कोई डाउट आता है तो आप बताना। आई होप सब बच्चों ने इसे लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंक्लूज़न क्या है। इस चैप्टर का जो सेकंड टाइप जो था, सेकंड केस था, उसका टाइप सेकंड में आखिर करना क्या है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन जब हम लोग किसी भी चैप्टर को फिनिश करते हैं तो उसका कंक्लूज़न लिखते हैं। सेम इसका भी कंक्लूज़न है, वो आप लिखो ताकि आपको पास प्रैक्टिस के लिए अगर टाइम नहीं बचेगा एग्ज़ाम के समय में, तो आप इस कंक्लूज़न को देख लोगे ना, उससे भी आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि इसमें पूछा क्या गया था। देखो कंक्लूज़न में लिख लो आप, कंक्लूज़न में लिख लो, जब आपके पास टू कॉमन होते हैं, टू कॉमन होंगे ए बी सी और डी, ये दोनों कॉमन है, ए बी दोनों कॉमन है। तो आपको बस करना क्या है, ए बी और यहाँ पे डी और सी ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, डी और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस करना इतना है कि जो पोजीशन नहीं दिख रही है वो पोजीशन आप लिख दो। ए बी दिख गया, सी दिख गया आपको, डी दिख गया, ई और एफ नहीं शो कर रहा है, ई और एफ आपको शो नहीं कर रहा है, तो इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, बोथ आर अपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि करना कुछ नहीं है आपको इस कॉन्सेप्ट में, बस देखना है आपको कि आपको जो पोजीशन जो दे रखी हैं, जैसे कि डाइज में दो पोजीशन है आपके पास, दो पोजीशन में दो कॉमन है आपके पास, दोनों कॉमन को लिख लो। दोनों कॉमन को लिखने के बाद जो आपके पास बचता है वो अपोजिट हो गया एक दूसरे के, और जो आपके पास नहीं बचा, मतलब जो आपके पास कॉमन हो गए, जो आपके पास हाइड पोजीशन जो आपको दिखाई नहीं दे रही है इन क्वेश्चंस में, वो हाइड पोजीशन आप यहाँ पे लिख दो, वो यहाँ पर लिख दो। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं टू कॉमन वाले में, व्हेन टू पोजीशन आर गिवन। ये केस सेकंड का सेकंड टाइप था। अब केस सेकंड का थर्ड टाइप भी है जिसमें नो कॉमन है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। वो आपको जो है वो मैं अगली क्लास में आपको कवर करूँगा। जब तक के लिए आप इसे लिखो, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता चले।
आप इस तरीके से उनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हो रीजनिंग में। तो आप बताओगे उन्हें तो अच्छा लगेगा, उन्हें आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देखें। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।